हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट नंबर सेकंड करने जाएंगे आज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का आज हम यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं। अगर आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के क्विक रिवीजन देखनी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है यूनिट सेकंड, जो कि क्या है, कंसाइडरेशन की है। कंसाइडरेशन, ठीक है। कंसाइडरेशन हमारी जो कि यूनिट नंबर 2 है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास व्हेन एट द डिजायर ऑफ द व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, when at the desire of the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or abstains from doing, ठीक है। उसके बाद और promise to do or abstain from doing, ठीक है। Such an act abstinence or promise is called कंसाइडरेशन। ये हमारी कंसाइडरेशन की डेफिनेशन है। कंसाइडरेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। कंसाइडरेशन का मतलब होता है हमारा समथिंग इन रिटर्न डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, या तो प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन उस कंसाइडरेशन को देता है। जैसे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी को कुछ कंसाइडरेशन देनी थी, वो बी से ना जाके किससे जा रही है, सी से जा रही है, तो वो कंसाइडरेशन कैसी होती है, वैलिड कंसाइडरेशन है। ऐसा नहीं है कि इसने नहीं दी कंसाइडरेशन, ये दे या तो इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन दे। कंसाइडरेशन जब ए को मिल रही है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वैलिड कंसाइडरेशन रहेगा। तो अब हमने ये देख लिया है, उसकी डेफिनेशन को हमने देख लिया। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है अब वो देखते हैं। इस यूनिट में अब हम देखने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसाइडरेशन। क्या देखेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड
कंसाइडरेशन। ठीक है, वैलिड कंसाइडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टू पार्टीज। दो पार्टीज होना जरूरी ही है। सेकंड है हमारा क्या, कंसाइडरेशन मस्ट मूव, कंसाइडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो कंसाइडरेशन मूव होती है वो किसके डिजायर पे मूव होती है, प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होती है। जो प्रोमिसर को कंसाइडरेशन में चाहिए वो प्रोमिसर बताएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कंसाइडरेशन may move at the desire, may move from the promisee or any other person। या तो कंसाइडरेशन प्रोमिसी की तरफ से आए या प्रोमिसी के बिहाफ पे किसी और पर्सन के तरफ से आए। कंसाइडरेशन वैलिड कंसाइडरेशन। ओके, देन हमारा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बोलता है कंसाइडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। इस पॉइंट का मतलब है कंसाइडरेशन की जरूरत तो होती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट हो। एडिक्वेट का मतलब काफी। अब इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अब ए है और बी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए की तरफ से बी के पास जा रही है कार और बी की तरफ से ए के पास जा रहे हैं 100 रुपीज। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक कार जा रही है और उसके बदले में बस 100 रुपए। तो वही यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कंसाइडरेशन होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो उसी ही के रेंज का हो, ये जरूरी नहीं है। कंसाइडरेशन होना जरूरी है बस। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, कंसाइडरेशन may be past, present and future। कंसाइडरेशन जो भेज रहे हैं वो पास्ट में भी भेजी जा होती है, प्रेजेंट में भेजना भी होता है और फ्यूचर भी हो सकती है, भेज भी सकते हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट आता है कंसाइडरेशन may be executed or executory। इसका मतलब कंसाइडरेशन जो होती है एग्जीक्यूटेड का मतलब दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता है ना। तो कंसाइडरेशन हमने एडवांस में दे भी दी होती है या तो देनी है एग्जीक्यूटरी में। अब हमारे पास यहाँ पे 7th पॉइंट आता है कंसाइडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। कंसाइडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी मतलब जो मैंने आपको धड़कन पिक्चर का एक एग्जांपल दिया था उसमें बोलता है चांद तारों को तोड़ लाऊंगा उसके लिए, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे वो तोड़ना मुश्किल है तो वो इल्यूजरी हो गया।
रियल, जैसे कि 100 रुपए दे देता, 10 रुपए दे देता, 50 रुपए दे देता, तो वो हमारा रियल हो जाता है। तो ये हमारे 7 के 7 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसाइड्रेशन के अंदर आते हैं। ये हमारा टॉपिक से रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है। उसके बाद हम देखेंगे अपना एक नया टॉपिक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब हमारा इसके अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है अब हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहां पे अब मैं लिख देता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हमारे 4 से 5 मार्क्स के लिए कवर होते हैं। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ए है और बी है, अगर इन दोनों में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम एक डब्बा बना देते हैं, इससे पता चलेगा कि हमें इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, अब मैं बताता हूं। यहां पे मान लो कि कोई एक सी पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इस सी पर्सन ने क्या कर दिया, ए पे केस फाइल कर दिया। जनरली वो केस फाइल नहीं कर पाएगा सी, क्यों, क्योंकि वो पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। वो क्या है, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये केस फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि पार्टी स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू टू दी पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जहां पर जो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, या तो पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट पे सू कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, तो मैं इसके डेफिनेशन लिखवाता हूं, उसके बाद इसके पॉइंट्स लिखवाता हूं, ध्यान से करना इसको। Doctrine of privity of contract means stranger to the contract cannot sue to the party of the कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। स्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन बट सम एक्सेप्शंस आर applicable
where party to the contract and stranger to the contract can sue each other। अब वो एक्सेप्शन कौन कौन से, अब हम वो देखते हैं। तो इसका एक्सेप्शन है हमारा सबसे पहले नंबर पे हमारा इसका एक्सेप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। दूसरा फैमिली सेटलमेंट। तीसरा असाइनमेंट। चौथा एक्नॉलेजमेंट। और एस्टॉपल। और फिफ्थ है यहाँ पे इन द केस ऑफ ट्रस्ट। ये 5 इसके एक्सेप्शन है जहां पर पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। फिर हमारा इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक जो कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का है, फिर हम उसको देखते हैं। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद आता है हमारे पास नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसी बात है आप बताओ। हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसाइडरेशन होना जरूरी है ना। तो ये बात कितने लोग बोलते हैं सही है। जनरली ये बात हमारी सही है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर बिना कंसाइडरेशन के क्या होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहते हैं, वैलिड भी रहते हैं और एनफोर्सिएबल भी रहते हैं। तो ये जो है ये टॉपिक हमारा सेक्शन 25 के अंदर डिफाइन किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के अब एक्सेप्शन लिखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है इसका यहाँ पे एक्सेप्शंस आर एज फॉलोज। ये कई बार 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन में। मतलब आपसे सिर्फ ये पूछा है नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका आंसर लिखिए, क्या होगा। तो इसका आंसर बुक में भी है, अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं तो मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बना दूंगा। अभी इसके एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले एक्सेप्शन है इसका फैमिली सेटलमेंट। अब फैमिली सेटलमेंट में क्या है कि कोई भी फैमिली, अगर मान लीजिए मेरे पापा है, मेरे पापा ने मेरे से बोला कि अगर आपके 87 या 90 प्लस मार्क्स आ गए तो मैं ये दूंगा। तो ऐसे टाइम पे अगर मैं अपने पापा के क्या करवा लेता हूं, साइन करवा लेता हूं। ठीक है, साइन करवा लेता हूं। रुको 1 मिनट,
इस पॉइंट को अच्छी दूसरे तरीके से लिख पा देता हूं जो कि याद रहे, जो कि बुक में भी है। यहां पे पहला पॉइंट है हमारा नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या है, जैसे कि मेरे पापा ने मेरे से बोला अगर मेरे 90 मार्क्स प्लस आते हैं तो मैं ये चीज दूंगा, तो इस टाइम पे अगर क्या होगा, मैंने 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेता हूं तो वो मेरे को देंगे ही देंगे, ठीक है। तो वो कौन से हैं वो मैं डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इसके एक्सेप्शन देखते हैं। सेकंड एक्सेप्शन यहां पे होता है हमारा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। थर्ड पॉइंट है यहां पे प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। फोर्थ पॉइंट है यहां पे हमारा एजेंसी। फिफ्थ पॉइंट चैरिटी। सिक्स्थ पॉइंट यहां पे बेलमेंट है और सेवंथ पॉइंट यहां पे हमारा क्या है, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर करें जिससे कि ये वीडियो उनके भी हेल्पफुल रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 होने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के ऊपर। इसको नोट डाउन कर लें।